हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई विश कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, आप बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा के बारे में एंड स्पेशली मैं बात करूंगा कैसे आप अपना जो बैंक बैलेंस है उसको अच्छे से और प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा विजिटर वीज़ा मिलने में बहुत आसानी होती है। हमारे बाद के बहुत सारे ट्रैवल लवर्स हैं जो बहुत उत्सुक रहते हैं कनाडा जाने के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों को वहाँ के ब्यूटीफुल अट्रैक्शंस देखने हैं, किसी को हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स देखने हैं एंड बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने फैमिली से, रिलेटिव से, फ्रेंड से मिलना होता है। तो सबके अलग अलग गोल्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि जब आपका एक वीज़ा रिजेक्ट होता है कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा, तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है और वो रीज़न यही होता है कि आपका जो बैंक बैलेंस है वो अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं है, जिसकी वजह से जो वीज़ा ऑफिसर है उसको डाउट होता है कि आपकी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम अच्छे से नहीं है, आपकी अच्छे से इनकम अर्निंग नहीं है। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना बैंक बैलेंस अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं जिससे आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, उसके बाद आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ईजिली समझ में आ जाएगी एंड देन उसके बाद आप अपना वीज़ा लगाएंगे तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा हम भी कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा अप्लाई करते हैं, बिजनेस वीज़ा। अगर आप हमसे लगवाना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा हम कनाडा के और भी वीज़ाज अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक स्टडी वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, स्पाउस वीज़ा भी अप्लाई करते हैं एंड इवन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं। एंड हम इंडिया के अंदर आइल्स की कोचिंग भी देते हैं, बिकॉज आपको पता है कि कनाडा जाने के लिए, स्टडी के लिए, पीआर के लिए बहुत ज़रूरी है आपके 8777 बैंड्स आने चाहिए, तो उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। एंड इवन हम फ्रेंच भी सिखाते हैं, बिकॉज कनाडा जाने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज भी आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है पीआर पाने के लिए। तो इन शॉर्ट हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं, जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, हमसे मिलना है, देन हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल होता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। आप हमारा जो लिंक है उसको देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसको फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए एंड हम आपकी मदद करेंगे। एंड एट लास्ट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना, उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी एंड आप हमारी डेली कनाडा की वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सुनाओ, अब टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुनाओ, वीडियो के स्टार्टिंग में मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूं कि कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर आप गलती करते हो, अगर आप अपनी स्टोरी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, सही से डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करते एंड इवन आपकी आइटनरी में दिक्कत होती है, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। इवन फंड्स की जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो आई वांट टू मेक श्योर कि आप अच्छे से नॉलेज इन्फॉर्मेशन गैदर करें, उसके बाद अप्लाई करें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। और एक जो रीज़न मैंने बताया कि आपका बैंक बैलेंस अच्छे से मेंटेन नहीं होता, जिसकी वजह से भी आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो मैं अब आपको बताता हूं कि आप कैसे अपने अच्छे से बैंक बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं ताकि आपका प्रोफाइल स्ट्रांग बने और आपको वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जो इंडिया के अंदर जॉब करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोगों को समझ में आना चाहिए कि उनके हिसाब से अगर सिचुएशन होती है तो उनको कैसे बैंक बैलेंस मेंटेन करना है। पहले मैं बात करूंगा जॉब करने वालों के लिए एंड सेकंड सेक्शन में मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज़ ध्यान से समझना, उसके बाद आपको बिल्कुल ईजिली सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लोग जॉब करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप जॉब करते हो इंडिया के अंदर एंड आपका सपना है कि आप कनाडा में ट्रैवल करना चाहते हो टूरिस्ट वीज़ा पर, विजिटर वीज़ा पर, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी जो सैलरी होती है वो आपकी ऑब्वियस सी बात है आपके सेविंग अकाउंट में आती होगी। तो फॉर एग्जांपल एक सैलरी का स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपीज़ है, किसी की उससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी 25,000 रुपये है तो ऑब्वियस ही बात है आपका जो कंपनी है उसके थ्रू आपके जो सेविंग अकाउंट है उसमें आपकी सैलरी आएगी। उसके बाद ऑब्वियस ही बात है आपके बहुत सारे खर्चे भी होते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, पेट्रोल का बिल, फीस भी होती है, आप शॉपिंग भी करते हो, ग्रॉसरीज भी बाय करते हो, तो बहुत सारे आपके खर्चे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप 25,000 रुपये कमा रहे हो, अगर आपका मैक्सिमम अगर 7,000, 8,000, 9,000 का खर्चा भी हो रहा है, मैक्सिमम 10,000 का भी हो रहा है, तब भी आपके पास 15,000 रुपये सेव हो गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो 15,000 रुपये आपके अकाउंट में सेव है उसको आपको अच्छे से मेंटेन करना है लॉन्ग टर्म के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मिनिमम 6 मंथ्स के लिए भी अच्छे से मेंटेन करते हो, उससे ज़्यादा करते हो, तो बहुत अच्छी बात होती है। इससे एक इंडिकेशन मिलता है वीज़ा ऑफिसर को कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है बिल्कुल कह सकते हो कि लीगल आपके पास है, आपकी कंपनी के थ्रू आपके अकाउंट में आ रही है, तो आपने कुछ भी कह सकते हो कि फेक कुछ भी नहीं किया है
इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीज़ा ऑफिसर को समझ में आता है कि आपने अपनी जो लाइफ जीने का तरीका है वो एक ऑर्गेनाइज वे में अपनी लाइफ आप जी रहे हो, बिकॉज आप सारे खर्चे भी कर रहे हो एंड अपनी सेविंग भी मेंटेन कर रहे हो एंड आपके पास प्रॉपर एक बैंक बैलेंस है। तो अगर आप इस तरीके से, अगर आप जॉब करते हो, अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे जो मैंने आपको बताया कि मेंटेन कीजिए अपने खर्चे करने के बाद, उस पैसे को सेव रखिए, मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम लीजिए, उससे ज़्यादा लेंगे तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप अपना बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं और ये एक अच्छा तरीका है अपना बैंक बैलेंस अच्छे तरीके से एंड प्रॉपर्ली मेंटेन करने का। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो प्लीज़ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं बात करता हूँ उन लोगों के लिए जिनका अपना इंडिया में खुद का बिजनेस है, जो अपना खुद का व्यापार करते हैं एंड इवन हमारे देश के अंदर जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जो किसान होते हैं, उनके लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होगी। तो ध्यान से समझना, जब भी आप अपना बिजनेस करते हो इंडिया के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका अपना एक करंट अकाउंट होता है। तो करंट अकाउंट में ये होता है कि आपका किसी भी टाइप का बिजनेस है, फॉर एग्जांपल आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, तो आप जो भी अपना बिजनेस करते हो, सेल परचेज करते हो, सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो उसमें आपके करंट अकाउंट में क्लाइंट के थ्रू आपके पैसा आता है। बिकॉज जो भी आप एक्टिविटी करोगे, जो भी आपकी अर्निंग होगी, जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे कंपनी को लेकर, उसका जो डेटा होता है वो आप ऑब्वियसली जो भी पैसा आपके पास आएगा वो करंट अकाउंट से ही आपको ट्रांजैक्शन करनी होगी। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपकी लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हो रही है एक महीने के अंदर, यानी कि आपका काफ़ी पैसा आ रहा है एंड काफ़ी पैसा जा रहा है। बट इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं एक सेविंग अकाउंट ओपन करना होगा। अगर पहले से ओपन है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो आपका करंट अकाउंट है उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी खर्चा होने के बाद पूरे महीने में आपका जो भी प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को आप अपना जो सेविंग अकाउंट है उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। ट्रांसफ़र करने के बाद ऑब्वियसली बात है, जो भी आपका जो भी रेशो होगा आपको प्रॉफिट का, 20,000 का, 50,000 का, 1,00,000 रुपए का, जो भी आपका प्रॉफिट होता है, जब आप उसको ट्रांसफ़र करते हो तो ऑब्वियसली बात है आपको अपने खर्चे भी करने होते हैं। बिकॉज सबके लिए ज़रूरी है कि आप रहते हो तो अपने हर खाने पीने का, घूमने फिरने का, हर चीज़ के एक्सपेंसेस होते हैं, फीस का, पेट्रोल का, जैसे मैंने बताया। तो आपके भी अगर खर्चे होते हैं तो आप उन खर्चों को करने के बाद जो भी आपका पैसा बचता है, 20,000, 30,000, 10,000 रुपये, तो आपको भी कहीं ना कहीं वो पैसा सेव करके रखना होगा। इससे सबसे अच्छी चीज़ ये पता चलती है कि आपका अपना बिजनेस है, आपकी अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है, बहुत अच्छी बात है, बट साथ में आप अपना पैसा सेव भी करते हो और आपके अपने खर्चे करने के बाद जो भी आपका पैसा बचता है उसको आप रखते हो और वो आप अच्छे तरीके से 6 मंथ से उसको मेंटेन करते आ रहे हो। 6 मंथ से और 1 साल तक मेंटेन कर रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल यही एक जो वीज़ा ऑफिसर उसके दिमाग में चलता है कि इनका अपना खुद का बिजनेस है, अपने इनके खर्चे भी हैं, अपना ये अच्छे से पैसा कमा भी रहे हैं और सेव भी कर रहे हैं, यानी कि इनकी लाइफ बिल्कुल प्रॉपर्ली एक हैप्पी लाइफ चल रही है जिसमें इनको कोई परेशानी की बात नहीं है। सब कुछ इनकी लाइफ में बहुत अच्छा है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि ये अगर इंसान परेशान है इंडिया में तो ऑब्वियसली कनाडा में आने के बाद कहीं ना कहीं सोचेगा कि मैं यहीं पर रुक जाऊं। तो इसी वजह से ये माना जाता है कि अगर आप अच्छे से बैंक बैलेंस मेंटेन करोगे प्रॉपर तरीके से तो वीज़ा ऑफिसर को वीज़ा देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो आई होप आप भी समझ गए कि अगर आपका करंट अकाउंट है तो आप सेविंग अकाउंट ओपन कीजिए, उसमें अपना प्रॉफिट का अमाउंट डालिए, उससे अपने खर्चे कीजिए, उससे पैसा सेव कीजिए और उसके बाद आपका केस भी बहुत स्ट्रांग बन जाएगा। तो इस तरीके से आप भी अपनी बैंक बैलेंस मेंटेन कर सकते हो, तो ध्यान रखना। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, और वो है इनकम टैक्स रिटर्न। चाहे आप इंडिया में जॉब करते हैं, चाहे आपका बिजनेस है, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं इंडिया के अंदर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज इनकम टैक्स रिटर्न से एक सिंपल सा और एक क्लियर मैसेज आता है कि आप लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं। आप जो भी अर्निंग करते हैं उसमें आप सरकार को टैक्स भी पे करते हैं, आपकी अपनी ITR है, आपके खर्चे जो होते हैं उससे आपके खर्चे और जो अर्निंग होती है उससे आपकी ITR मैच करनी चाहिए। अगर आप ITR करते हो तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी फ़ाइल पर, जिससे वीज़ा ऑफिसर को बहुत तसल्ली मिलती है कि हाँ ये लॉ अबाइडिंग सिटीज़न है और ये अपने जो सरकार को टैक्स भी पे करते हैं, उसके बाद इनके पास जो अर्निंग आती है वो वाइट मनी है और बिल्कुल इनका क्लियर कट अकाउंट है जिसमें कोई भी डाउट करने वाली बात नहीं है। तो यस, हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ITR भी अपनी फिल करनी ताकि उससे आपको फ़ायदा मिले, तो इसका ध्यान रखना। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग हमें कॉल करते हैं, बहुत सारे लोगों को ना गलत फहमी है, वो सोचते हैं कि मेरे पास चाहे करंट अकाउंट है चाहे सेविंग अकाउंट है, हमारे पास अगर हमें वीज़ा लगाना है तो हम क्या करेंगे, 2 महीने पहले ही हम 2 लाख रुपए मंगा लेंगे, 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में मंगा लेंगे, 50,000 मंगा लेंगे।
जो ये लोग करते हैं उनको ये समझना चाहिए कि इस तरीके से वीज़ा लगना आसान नहीं होता, बिकॉज कनाडा वीज़ा ऑफिसर को समझ में आया था कि जिस तरीके से पैसा आज आया है वीज़ा मिलने के बाद, ये पैसा उस दिन निकल भी सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो पैसा आप ओवरनाइट ट्रांसफ़र करते हो अपने अकाउंट के अंदर, वो पैसे को सही नहीं माना जाता। इससे पता चलता है कि इंसान कनाडा जाने के लिए कितना बेचैन है, कितना बेताब है कि बस उसको वीज़ा चाहिए। अब वो पैसे कहीं से भी उसका अरेंज करे, नो मैटर कहाँ से कर रहा है, बट उसको करना है। तो इससे क्या होता है, वीज़ा ऑफिसर को डाउट होता है एंड वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप अपनी बैंक बैलेंस मेंटेन करते हो तो उसमें ये गलती मत करना कि ओवरनाइट कोई फंड अपने डलवा लिया 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, उससे आपका केस कहीं ना कहीं ख़राब होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। सो आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे आपको अपना अच्छे से एंड प्रॉपर तरीके से बैंक बैलेंस मेंटेन करना है। अगर आप मेरी ये पूरी एडवाइस फॉलो करोगे तो वीज़ा मिलना आपको बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा जैसे हमने हमेशा कहा है कि हम भी कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा अप्लाई करते रहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको वीज़ा चाहिए तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इसके अलावा हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, स्टडी वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी अप्लाई करते हैं, एंड इवन हम जो आइल्स की कोचिंग होती है इंग्लिश की, वो भी हम देते हैं इंडिया के अंदर, एंड इवन हम फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाते हैं। तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं। स्पाउस वीज़ा भी हम कनाडा का अप्लाई करते हैं। अगर आपको स्टडी वीज़ा एंड स्पाउस वीज़ा साथ में चाहिए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास सारे सोल्यूशंस होते हैं, हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, हमसे मिलना है, देन हम आपकी पूरी मदद करेंगे। उसके बाद आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी एंड हैप्पीली जो भी आपके कनाडा के गोल्स होते हैं वो आप उनको अच्छे से फुलफिल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई सवाल पूछना तो आप हमसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। आप हमारा जो अकाउंट है वो ऑनलाइन देख सकते हो। इसको जस्ट फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, देन हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना। उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी डेली कनाडा की वीडियोज़ देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आपकी कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।